दोनों कोचिंग क्लासेस घाटोल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल कोई भी एग्जाम हो उसमें कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो हर जगह जोड़ दिया गया है। रीट है, पटवार है, पुलिस है, चतुर्थ श्रेणी है, जहां भी जाएंगे आपको क्या है, प्रौद्योगिकी के नाम से ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है आपको मिलेंगे। तो हम इसी कड़ी में आज एक मैराथन क्लास लेके आए हैं जिसमें 95 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैंने कंप्यूटर के जो भी महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विंडो 10 विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्न में से कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा? फाइल फोल्डर, डेस्कटॉप, सिक्योर बिन और रिसेंटली एडेड स्क्रीन। रिसेंटली एडेड स्क्रीन, इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन उनमें से क्या कहलाएगी? डेस्कटॉप कहलाएगी। प्रश्न नंबर 2, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्रश्न नंबर 3, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में खालिस्तान है, यहाँ पर खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। यानी कैपिटल लेटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? बताइए। प्रश्न नंबर 3, आंसर हो जाएगा इंसर्ट ड्रॉप कैप। डी आंसर आपका हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट बहुकट नहीं है? इंटरनेट बहुकट नहीं है। कौन सा नहीं है? ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर है, ये ब्राउजर नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है इसमें से? माइक्रोसॉफ्ट एज, टिंडर, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो टिंडर है, ये नहीं है। इंटरनेट ब्राउजर टिंडर नहीं आएगा। उसके बाद और भी है बच्चों इसके साथ में, जैसे ये तो है ही, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, है ना। ये मोजिला फायरफॉक्स ध्यान रखना आता है। आंसर आपका ये रहेगा, है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये भी है। इसके अलावा इसमें आपसे पूछें कि इंटरनेट ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, जैसे एक तो क्रोम होता है, क्रोम, है ना, एप्पल, सफारी, ये होते हैं ना। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, प्रिंटर का रिसोल्यूशन का मापन खालिस्तान किया जाता है, किसमें किया जाता है? प्रति इंच डॉट्स में होता है, प्रति इंच डॉट्स में होता है। प्रश्न नंबर 6, एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? बताइए कौन सा खुलता है? आंसर हो जाएगा आपका ए, सेव एज। क्या खुलता है? सेव एज खुलता है ना। एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग
बॉक्स खुलता है, कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? सेव एज है ये, SAVE, सेव एज खुलता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 7, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए खालिस्तान कुंजी उपयोग की जाती है। यानी इंटरनेट ब्राउजर विंडो है, उसको पूरी स्क्रीन पे देखना, आपको फुल स्क्रीन करनी है, तो आप कौन सी कुंजी का उपयोग करेंगे? करने के लिए आप कुंजी का उपयोग करेंगे F11, F11 का उपयोग करेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हार्ड कॉपी डिवाइस है? कौन हार्ड कॉपी डिवाइस है? हार्ड कॉपी पूछा है बच्चों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ना, वो उसमें से क्वेश्चन उठता है। इसी प्रकार से ये है हार्ड कॉपी डिवाइस। हार्ड कॉपी डिवाइस कौन सा बताइए? इसमें हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, लेजी प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर है, हार्ड कॉपी में आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, बाकी ये मॉनिटर है और विजुअल डिस्प्ले है, प्रोजेक्टर है, ये सॉफ्ट में चले जाएंगे और ये आपका ये हो जाएगा आपका हार्ड कॉपी में। ठीक है, अगला प्रश्न, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें करेंगे अपन सी, आंसर हो जाएगा न्यू विंडोज का उपयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या के सामने आ गया है 10। 10 क्या कर रहा है कि एक इम्पैक्ट प्रिंट है, खालिस्तान एक इम्पैक्ट प्रिंट है, एक इम्पैक्ट प्रिंट है, क्या है? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, डॉट मैट्रिक्स। एक इम्पैक्ट प्रिंट है, ये डॉट मैट्रिक्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंचने के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। सहेजने की एक विधि है, क्या है? बुकमार्क एक विधि हो जाएगी इसकी। अगला क्वेश्चन 12 है, पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन, थोड़ा कट गया है ये, डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, उसे निम्न में से क्या कहते हैं? उसे निम्न में से क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 12 में कहेंगे रीसोल्यूशन, है ना? उसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रीसोल्यूशन आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 में है, SMPS का पूर्ण रूप है, SMPS का पूरा रूप क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा पूरा रूप? इसका ABCD में क्या करेंगे? स्विंटेंड मोड पावर सप्लाई,
है ना। एम का मोड, एमओडी मोड, पी का पावर, एस का सप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया है, मोड पावर सप्लाई। बी हो जाएगा। ये ऊपर लिख दिया इन्होंने, देखो, एम का मोड, पी का पावर, सप्लाई का, एस का सप्लाई, है ना, इसलिए। अगला प्रश्न, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के खालिस्तान प्रबंधक कार्य का भाग होता है। कौन सा होता है? ये होता है बच्चों, प्रोसेस होता है बेटा, प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 का, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्न में से किसके समतुल्य है? कैश मेमोरी किसके समतुल्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है? इनमें से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य पूछा है इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? मालवेयर से सुरक्षा। ऑपरेटिंग सिस्टम का है मालवेयर से सुरक्षा। डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है। 17 क्या करा है? सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रिय निष्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रिया निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? तार्किक संक्रिया। तार्किक संक्रिया, तार्किक संक्रिया वाले वो कहते हैं बालको, इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ए हटाना पड़ेगा, ALU कहलाएंगे, हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए इसमें से। इसमें आपका आंसर हो जाएगा BIOS। ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब हैं। ये एमकोस भी है, यूनिक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी है, ये सब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। मेमोरी को उसकी उनकी मेमोरी को उसकी, ये क्या है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। संग्रहण क्षमता, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? बढ़ते क्रम में संग्रहण करने का बढ़ता क्रम हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क। आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसका आंसर आपका। अगला प्रश्न, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा मेमोरी
मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 21। विंडोज 15 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज 15 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका आंसर ए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो जाएगा विंडोज 15। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है। एक बहुविकल्पी प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इम्पैक्ट डिवाइस का क्या कहा जाता है? प्रयुक्त इम्पैक्ट डिवाइस को क्या, इनपुट INPUT इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? OCR, प्रोजेक्टर, माउस, वेब, मेमोरी, ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्टर। एक बहुविकल्पी प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाएगा? प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 में आप देखेंगे, 23 में 22 हो गया आपका, 23 का है MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? परिवर्तन है वो पूर्ववत, इन पहले जैसा करना है तो क्या करेंगे? वही अपन ने पिछले पेपर में पढ़ा था, पूर्ववत करने के लिए अंडू करना पड़ेगा, तो कंट्रोल Z का कर देंगे आप आंसर, क्या कर देंगे? कंट्रोल Z कर देंगे। अगला प्रश्न नंबर 24 का प्रश्न ये देखिए आपके सामने है। निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा C, MS-DOS नहीं है, MS-DOS नहीं है। और प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। एक इनपुट डिवाइस है, खालिस्तान कौन है यह आपको देखना है। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। क्या है? माइक्रोफोन। किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है तो क्या हो? माइक्रोफोन से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है, देखिए ये रहा प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? आपका आंसर हो जाएगा पेज चार्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 27 GUI का पूर्ण रूप है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, छोटा क्वेश्चन है। GUI का पूरा रूप क्या है? ये हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। G का ग्राफिकल, U से यूजर, I का इंटरफेस, B आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 में निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं पूछा है बच्चों, देखो ध्यान रखना है इसका, नहीं है।
नहीं, कौन सा है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, स्कैनर पॉइंटिंग वाला नहीं है। बाकी ट्रैक बॉल भी है, ट्रैक बॉल भी आ जाएगा, जॉयस्टिक भी आ जाएगी और डिजाइनिंग टेबल भी आ जाएगी, है ना। इसमें स्कैनर में पॉइंटिंग वाला मामला नहीं रहता, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है। देखिए 29 क्या कर रहा है? सन क्लाउड्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स में भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा बताइए? हो जाएगा आपका बैंडेड क्लाउड्स का उपयोग किया जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 का देखिए, ये आपके सामने है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। 31, प्रश्न संख्या 31 क्या करा है? निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या नहीं है? स्मृति प्रबंधन है, प्रतिक्रिया प्रबंधन है, फाइल प्रबंधन है, डेटाबेस प्रबंधन है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है, डेटाबेस प्रबंधन का। तो आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। और प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 32, ये देखिए 32 क्या करा है? ये है WEPROM का पूरा नाम क्या है? बताइए, EPROM का पूरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा आपका आंसर बी फॉर बॉय, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपका बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 हो गए हैं प्रश्न अपने। अगला प्रश्न आपके सामने है 33 का। ये 33 का प्रश्न ये देखिए आपके सामने है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फायरफॉक्स नहीं है। अभी पढ़ के आए थे अपन, फायरफॉक्स नहीं है। अगला प्रश्न पल्मोस किसके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण हैं? बताइए किसके हैं? ए हो जाएगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है ये, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी मेमोरी नहीं है? 35 में कौन सी मेमोरी नहीं है? कैश मेमोरी, रैम, एएलयू, रोम। एएलयू नहीं है, ये मेमोरी में नहीं आता है। 36 में 36 का क्वेश्चन आपके सामने है। एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्न में से कौन सी है? न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल एन। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने तो कंट्रोल क्या करेंगे? एन दबा देंगे, तो आपके न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स वो खुल जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 37 आपके सामने है। 37 कह रहा है सीपीयू में CNOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा इसका बी, सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजना है। कौन? CMOS
सीपीयू में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजना होता है। प्रश्न संख्या 38 क्या कर रहे हैं? MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है? हो जाएगा स्लिप्ड सेल्स। बी आंसर आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है, ये पूछा, ध्यान रखना, उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस का यानी हम एंट्री कर सकते हैं, तो वेबकैम, माइक्रोफोन, स्कैनर, प्लॉटर नहीं है बच्चों। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। और प्रश्न संख्या अपना कहा गया है 40, नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए नया शॉर्टकट की क्या है? नया शॉर्टकट की क्या है? अभी ऊपर आया था, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। कंट्रोल N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल N हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या हो गई है कितने की? 41 की हो गई है। ये देखिए प्रश्न संख्या 41 आपके सामने है। MS एक्सेल सीट में सेल A1 में 5, A2 में 6 और सेल A3 में फॉर्मूला A1 प्लस A2 है। सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में ड्रैगिंग से कॉपी किया जाता है। सेल है ना, ड्रैगिंग से कॉपी किया जाता है। सेल B3 में प्रदर्शित परिणाम आउटपुट इनमें से कौन सा होगा? कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा आपका A0। अगला प्रश्न ये आपके सामने है, प्रश्न संख्या 42। देखिए ध्यान से, खालिस्तान है यहाँ पर, इनमें से कोई एक नाम वहां जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर, सेल, कर्नेल करता है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने है। ये देखिए क्या करा 43 का? प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है, एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है ना? एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है। इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है बताइए? 43 में डाटा प्रोजेक्टर यानी आउटपुट। एक सफेद दीवार पर अपन देखते नहीं, फिल्म देखते हैं ये बड़े बड़े सिनेमाओं में, तो मशीन है वो दीवार पे है, तो कपड़े भी दिखाती है ना, तो कौन काम करेगा? डिस्प्ले नहीं करेगी, मॉनिटर नहीं करेगा, फ्लैट पेंट नहीं करेगा, पैनल नहीं करेगा, ये प्रोजेक्टर काम करता है ना, चित्र दिखाना। ये है डाटा प्रोजेक्टर का आंसर हो जाएगा इसमें, डाटा प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न 44 में आ गए अपन। निम्न विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत मतलब भिन्न कौन सा है? निम्न विकल्पों में से असंगत को चुने। हार्डवेयर, रोम, हार्ड डिस्क, ये रोम है बालको, रोम, हार्ड डिस्क, मुख्य मेमोरी, इसमें से अलग कौन है? अब देखिए रोम, हार्ड डिस्क, मुख्य मेमोरी, ये तो मेमोरी है, ये इनसे क्या है? अलग है। हार्डवेयर है, ये हो जाएगा अलग 44 में। प्रश्न संख्या 45 आपके सामने है। इंटरनेट पर कोई जगह है, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीकी या सेवा इसमें से क्या कहलाती है? इंटरनेट पे काम करना ई कॉमर्स कहलाता है, सीधी सी बात है, ई कॉमर्स कहलाएगा। हो गया आपका आंसर। 46, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर स्पीकर, प्लॉटर, माइक्रोफोन,
LCD मॉनिटर, बताइए कौन नहीं है इसमें आउटपुट डिवाइस? माइक्रोफोन नहीं, माइक्रोफोन से क्या करते हैं अपन, बॉल के अंदर आवाज भेजते हैं, आउटपुट डिवाइस नहीं है ये। कंप्यूटर स्पीकर भी है, आउट आता है, प्लॉटर भी है, LCD भी, मॉनिटर भी है, और ये माइक्रोफोन नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 आपके सामने है। इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित नहीं है? कंप्यूटर से माउस से संबंधित विशेषता कौन सी नहीं है? प्रिंटिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या बाइंडिंग डिवाइस? आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, विषम को चिन्हित कीजिए, विषम को चिन्हित कीजिए, मतलब इनमें से अलग कौन है, अलग कौन है? ये देखिए, क्रोम, ऑफिस 365, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है? ये तीनों एक जैसे हैं और ऑफिस 365 है, ये इसमें से मेल नहीं खा रहा है, ये अलग प्रकार का सिस्टम है। अगला प्रश्न, प्रश्न अपना हो गया है 48। तो अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 49 के पास में। ये लीजिए साहब, प्रश्न संख्या आपके सामने आ गया है 49। प्रश्न संख्या 49 है, वो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है, ये हो जाएगा फ्लैट पैनल। क्या हो जाएगा? फ्लैट पैनल हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न संख्या 50 का है। इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये हो जाएगा MACOS। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे बताइए? प्रश्न संख्या 51 में मॉडेम, हैब, स्विच, नेटवर्क इंफॉर्मेशन इंटरफेस कार्ड, क्या कहेंगे इसको? हम कह देंगे साहब मॉडेम कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? मॉडेम कह देंगे। क्या कह देंगे? मॉडेम। अगला प्रश्न 52, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन खालिस्तान से होता है, किससे होता है? पिक्सल की संख्या से होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार। कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन होता है पिक्सल की संख्या से होता है। अगला प्रश्न 53, प्रश्न संख्या 53 आपके सामने है, ये रहा प्रश्न संख्या 53। क्या कर रहा है? www.google.com इन निम्न में से क्या है? बताइए, www.google.com इन क्या है? ये भाई साहब सर्च इंजन है आपका। क्या है ये? ये एक सर्च इंजन है। प्रश्न संख्या 54 आपके सामने है। कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्न में से क्या होने की संभावना नहीं है? कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय है निम्न में से क्या होने की संभावना नहीं रहती है? 512 GB रैम नहीं होती है इसमें। क्या है? 512 GB रैम नहीं होने की संभावना इसमें क्या है? रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, कंप्यूटर मूल कार्य क्रियान्वित करता है जो इनपुट खालिस्तान आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल है। बताइए क्या है इसमें? आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर मूल कार्य क्रियान्वित करता है जो इनपुट खालिस्तान आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल है। यानी यहाँ क्या आएगा? प्रोसेस। यही जो प्रोसेस में होगा वही कार्य करेगा वो। तो
तो प्रोसेस प्रक्रिया कार्य करता है। जो इनपुट प्रोसेस, आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल है वही कार्य करता है। प्रश्न संख्या 56 ये आपके सामने है। प्रश्न संख्या 56, प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहा है, देखिए, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस खालिस्तान और खालिस्तान होते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस टचपैड और माउस होते हैं। अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस में क्या काम मिलेंगे अपन, या तो टचपैड काम मिलेंगे या फिर माउस काम मिलेंगे, दो हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, ALU का पूरा रूप, इंपोर्टेंट है बालको, आ सकता है IMP है ना, सरल है, पूछा जा सकता है। ALU का पूरा नाम क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी हो जाएगा ALU का नाम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए, प्रश्न संख्या 58 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है, यानी यहाँ एक नाम आएगा, इसमें से कोई भी एक आएगा। इनपुट डिवाइस कौन सा है, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी, अब इनपुट डिवाइस तो लाइट पेन भी, टचपैड, डिजिटल कैमरा, ये सब हैं, इसमें से ये आगे क्या कह रहा है वो चाहिए अपने को। देखे, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब उसका उपयोग किया जाता है, और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। स्कैनर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। साइकोलॉजी वाला स्कैनर नहीं है ये, स्कैन किसी को स्कैन करने का। वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर से संग्रहित यानी स्टोर किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित या स्टोर किए जाते हैं क्या कहलाता है, बताइए। CPU, हार्ड डिस्क, रैम या फिर डी, हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। आंसर हो गया हार्ड डिस्क का हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने के लिए सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए खालिस्तान पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सी डिवाइस का किया जाता है, इसमें हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस का। और क्वेश्चन संख्या 61 कह रहा है कंप्यूटर के मॉनिटर खालिस्तान भी कहा जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर को और क्या कहा जाता है भाई, कंप्यूटर का मॉनिटर खालिस्तान भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाई वीडीयू भी इसको कह सकते हैं। अपने प्रश्न संख्या 61 हो गई है। प्रश्न संख्या 62, अगला प्रश्न अपना रहेगा प्रश्न संख्या 62 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 62 क्या कर रहा है, देखिए, प्रश्न संख्या 62 कह रहा है HTML का पूरा रूप क्या है। अच्छा है ना, पूरे रूप में से एक दो क्वेश्चन आ सकता है। HTML का पूरा रूप क्या है, HTML का पूरा रूप हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 63 क्या कह रहा है, लिंक्स OS रोड्स को किसके रूप में जाना जाता है, RTOS को किसके रूप में जाना जाता है। ये हो जाएगा भाई साहब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है। RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका फुल नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना 64 का, के सामने है। 64 कह रहा है, ये रहा 64 का, लॉजिकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहा जाता है। लॉजिकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाने को क्या कहा जाता है? 64 में क्या कहा जाता है? अपलोडिंग। क्या कराएगा? अपलोडिंग कह देंगे हम उसको। प्रश्न संख्या 65 आपके सामने है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक खालिस्तान होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम 65 में ऑपरेटिंग सिस्टम एक खालिस्तान होता है। क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 आपके सामने है। MS एक्सेल, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है? बताइए कौन करता है? लाइन चार्ट करता है। ये कौन करता है? लाइन चार्ट करता है। आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? कीबोर्ड और माउस से क्या कहलाते हैं? कीबोर्ड और माउस तो इनपुट डिवाइस है। ये तो क्या, ये इनपुट डिवाइस है। बड़ा सरल क्वेश्चन है। कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न, MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट है, TEXT है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयोग किया जाता है? कॉपी के लिए क्या करना किया जाता है? CTRL प्लस C को हम करेंगे तो कोई भी सामग्री है वो क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है 64 का, प्रश्न संख्या 64 आपके सामने है। ये रहा, देखिए प्रश्न संख्या 64 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 64 कह रहा है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? CPU में किए जाते हैं साहब। सभी ऑपरेशन क्या किए जाते हैं? CPU में किए जाते हैं। अगला प्रश्न 65, हार्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाएगा? हार्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, हार्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे? Ctrl+P कर देंगे। Ctrl+P से क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। ये शॉर्टकट याद कर लेना भाई, बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगला क्वेश्चन अपना 66 का है, निम्न में से किस कंपनी या उद्योग, है ना, एंटरप्राइज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का प्रयोग, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किसने किया? GUI का आविष्कार किसने किया? ये भाई साहब XEROX, ये जेरोक्स ने किया था, है ना। XEROX ये किसने किया था? जेरोक्स के द्वारा ये इसका आविष्कार किया गया था, GUI का। अगला प्रश्न है, देखिए 67 का, निम्न में से कौन सा विकल्प GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। कौन सा नहीं है? इसमें अपन कर देंगे MS-DOS नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS-DOS नहीं है। और प्रश्न संख्या 68 आपके सामने है। 68, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा रूप, URL इंपोर्टेंट रहेगा। बालकों पूर्ण रूप कई आ रहे हैं, देख लेना। URL का पूरा रूप क्या हो जाएगा? URL की फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ध्यान रखना, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? यूट्यूब है, ये वेब ब्राउजर नहीं है। प्रश्न संख्या 70, निम्न में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा नहीं है? सर्च इंजन है वो गूगल है, बिंग है, जी मेल है, ये जी मेल है, ये सर्च इंजन नहीं है साहब, कर देंगे, ध्यान रखना जी मेल एक सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आता। निम्न में से कौन सा एक विकल्प सर्च इंजन का नहीं है? जी मेल है, वो सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आता है। और अगला प्रश्न अपना, इंटरनेट का फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट का फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ये FTP का किया जाता है। किसका किया जाएगा? FT और P, FTP का किया जाता है। देखते हैं इसमें ऑप्शन के पास में चलते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका। ये देखिए आपके पास में प्रश्न संख्या आ गई है, ये रहा आपका FTP, इसका उपयोग अपन करेंगे। अगला प्रश्न है इसका, निम्न में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटिंग निष्पादन करता है? अरिथमेटिक कौन करता है? CPU करता है। कौन करेगा? आपका CPU करेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73, हाँ 73 ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क होता है, ये रहा आपका हार्ड डिस्क, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई संरचना को उपभोक्ता यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? 74 में कौन करता है? आउटपुट यूनिट करती है, ये आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आउटपुट यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75, प्रश्न संख्या 75 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा है। देखिए आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? RAM, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये पूछा है, गलत कथन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके। गलत पूछा है ना, ये सही है, ये भी सही हो जाएगा। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से एक है, बिल्कुल प्राइमरी मेमोरी में से एक है। रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी बिल्कुल सही है। दो मेमोरी होती हैं, एक तो RAM होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक ROM होता है, रोम होता है। तो ये क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों भी फुल फॉर्म याद कर लेना, कई बार आती हैं। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये रीड ओनली मेमोरी होता है। तो अभी तक तो सारे सही निकल रहे हैं, क्या बात है? तो फिर आप तो समझ गए होंगे, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ये आपके आंसर में चला जाएगा। ये कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री कंटेंट लुप्त नहीं होती है। रैम की हो जाती है, रोम की नहीं होती है ना। कंटेंट लुप्त नहीं होती है, हो जाती है। रैम की हो जाती है, रोम की नहीं होती है ना, रोम की नहीं होती, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपका क्वेश्चन संख्या 76 आपके सामने है। 76 क्या करा है? दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए, यानी अलग कौन है, विषम कौन है? लेजर, जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन, स्कैनर। अब देखिए सीधा सा है, ये प्रिंटर है भाई साहब, ये बाहर फेंकेगा कोई प्रिंट को। ये टच पैड एंट्री, लाइट पेन एंट्री, स्कैनर एंट्री, ये इनपुट डिवाइस हैं तीनों, और ये क्या हो जाएगी? आउटपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, है ना। और बताइए टावरों, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि लेजर प्रिंटर तो है ही है आउटपुट डिवाइस,
है ना। लेजर जेट प्रिंटर है तो स्पीकर भी हो जाएगा, स्पीकर भी आउटपुट है, और एक प्लॉटर भी हो जाएगा। तो कम से कम 2-2-3 तो याद ही रहने चाहिए ना। प्लॉटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना। अब इनपुट में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे टच पैड वाला है, ऐसे ही इनपुट में माउस भी है ना, और ट्रैक बॉल भी है। ट्रैक बॉल बोलते हैं इसको, वो ट्रैक बॉल भी है ना। और वो अपना और भी तो है ना, एक वो MICR है, और एक OMR है, ये भी तो अंदर ही लेते हैं ना वो कर करके, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, है ना। ये तो ये क्या है, सब इनपुट डिवाइस है। ये भी जो मैंने लिखी इनपुट डिवाइस है, और वो क्या है, आउटपुट। स्पीकर और प्लॉटर भी है, ध्यान रखना ना। प्रिंटर तो रह जाएगा आपके, स्पीकर भी बाहर, है ना। और एक ये प्लॉटर याद रखना है, ये कई बार पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 क्या कर रहा है, देखिए ये 77 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा नहीं है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये है, अभी अभी पढ़ के आए हैं। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ये भी है। ट्रैक बॉल भी है। स्पीकर नहीं है, ये बाहर है, स्पीकर आउटपुट में जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर से कर देंगे, स्कैन करके अंदर चली जाएगी तो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगी, है ना। अगला प्रश्न है आपका 79 का, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, बताइए। 79 में ट्रैक बॉल का कर देंगे अपन, क्या कर देंगे, ट्रैक बॉल का उपयोग कर देंगे। अगला प्रश्न अपना है, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। साउंड कार्ड का किया जाता है, किसका किया जाता है, साउंड कार्ड का किया जाता है बेटा। 81, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। विषम कौन अलग है ना। माउस है, रोम है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, तो क्या हो जाएगा, रोम इसका आंसर हो जाएगा। रोम इन तीनों में, चारों में से अलग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। हार्ड कॉपी, बार बार क्वेश्चन आ रहा है प्रिंटर का, है ना। तो ये प्रिंटर है, ये हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। स्कैनर अंदर ले जाएगा, प्रोजेक्टर है, तो प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहता है ना। वे निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे। आइए देखते हैं कौन सी डिवाइस का उपयोग करेंगे, वो कौन सी डिवाइस का उपयोग करेंगे, बताइए। 50 बच्चों को दिखाना है उनको, तो कौन सी डिवाइस का करेंगे, वो बड़ा प्रोजेक्टर लगाएंगे तो आराम से बच्चा देख लेगा। प्रोजेक्टर दिखाएंगे, है ना। हाँ, प्लॉटर, प्रेटर, ये तो वो हैं। अगला प्रश्न, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयोग होगा। प्लॉटर होगा, प्लॉटर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 85, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी रूप में अपन इसको परिभाषित
कर देंगे 96। प्रश्न आपका आ गया है 96 का। 96 क्या करा है, नहीं 96 नहीं 86 है, सॉरी है ना, 85 वाला ऊपर गया ना, 85 ये 86 है, ये 86 है, दिख रहा है। 86 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है, ऑनलाइन सुरक्षा ये नहीं है, उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं रहेगा ये। अगला प्रश्न आपके आ गया है 88 का। 88 में क्या कह रहे हैं, 88 में ये आपका 88 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपभोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न आईएमपी रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा रहेगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उत्तर हो जाएगा। 89 में एमएस एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी की संयोजन का उपयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा बताइए। एमएस एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए, है ना, कट यानी काटना, है ना, और काटते हैं तो कैंची से काटते हैं, और कैंची है वो आपको बताइए टाब्रो कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है ना, ऐसे करके। अब देखिए ये क्या बन गया, एक्स बन गया ना, तो ये आपका हो गया कंट्रोल एक्स, CTRL एक्स का आंसर इसमें हो जाएगा कट करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका 90 का, ये 90 का प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न संख्या 90। निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 में मेनू में नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, इंसर्ट, रेफरेंस, फॉर्मूलाज ये नहीं होता है ये। अगला प्रश्न 91, MS एक्सेल 2016 में निम्न में से किस मेनू में मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है। पेज लेआउट में करेंगे अपनी, ये किस में काम कर देंगे, ये पेज लेआउट का काम है ये तो। अगला प्रश्न 92, अगला प्रश्न संख्या कौन सा रहेगा आपका 92 रहेगा। MS वर्ड में इंसर्ट मेन का उपयोग करके निम्न में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। 92 में किसका नहीं किया जाएगा, ये हो जाएगा लाइन स्पेसिंग का उपयोग नहीं कर सकते, प्रविष्ट नहीं कर सकते अपन। और पेपर के अंतिम क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है, विंडोज, आइकॉन्स और मेन्यूज के ऊपर आधारित होता है। आपका आंसर हो जाएगा C, आपका आंसर इसमें हो जाएगा। और आज के पेपर के अंतिम 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद अपन जो लेंगे वो 101 क्वेश्चन की मैराथन क्लास होगी, वो भी 94 क्वेश्चन आपके सामने है। MS वर्ड में वर्तनी जांच स्पेल चेक शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। स्पेल जांच करने के लिए शॉर्टकट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP क्वेश्चन रहेगा ये, यहाँ से पूछा जा सकता है। MS वर्ड में वर्तनी जांच यानी स्पेल चेक करने, स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग जांच करने के लिए, शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। क्या करेंगे तो स्पेलिंग जांच होते रहेंगी आपकी, ये हो जाएगा आपका F7 हो जाएगा, F7 के द्वारा आपकी स्पेलिंग हो जांच होती रहेंगी। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कौन सा होता है। ये इजी नहीं है, ये डेजी है, डेजी व्हील प्रिंटर, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके इसी प्रकार के जो पेपर हैं और लिए जाएंगे, अपन छोटे स्तर पे अभी काम कर रहे हैं, फिर भी चुनिंदा प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में लेके आ रहा हूं। पहले अपन इससे पहले भी 2 पेपर कर चुके हैं,
जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास थे। तीन पेपर हो चुके हैं अपने। एक 44 क्वेश्चनों का हो गया है, एक वही 45 का हो गया है और एक 50 का हो गया है। आज अपना 95 का हो गया। 4 पेपर अपने हो चुके हैं और अगला पेपर रहेगा अपना 101 प्रश्न की मैराथन क्लास रहेगी। 101 प्रश्न लेकर आएंगे बहुत ही जल्द और लगभग इन 4-5 पेपरों में से आपका कंप्यूटर का जो पेपर है वो आने की पूरी संभावना बनती है। आइए अपने झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल में आप जुड़िए। आपकी सफलता को हम निश्चित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं CET 2024 के ये सिलेक्टेड बच्चे हमारे हैं, केवल 21 साल के हैं। 2024 के ये CET 2000 रीट पात्रता वाले बच्चों में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे पास में छोटा ही बैच बना था, 39 का बैच बना था और हमारे 32 बच्चे इसमें से पास आउट हैं। इन बच्चों के कुछ के फोटो ये आपको दिख रहे हैं। सुहानी सोनी, लिक्षिका सेठिया, साधु डामोर, शिवानी, संतोष डामोर, शैलेंद्र निनामा, प्रियंका, सूरजमल, अनीता निनामा, नयनबाला, रोटन बजाज, अंजना निनामा, विजय गनावा, प्रियंका कटारा, ये बच्चे हमारे होनहार बच्चे यहाँ से पास आउट होके गए हैं। सोनू गनावा सबसे हाईएस्ट 113 नंबर लेके आई है रीट पात्रता में। हार्दिक बधाई सोनू गनावा को, रमेश जी के बच्चों को। तीनों बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं रीट पात्रता में। दोनों भाई बहन हैं। पंकज गनावा इसका भाई है बड़ा, ये भी पास आउट हो गया। ध्रुव कुमार, मंजुला कुमारी, शीला कुमारी, विकेश बरोड, कोमल कुमारी, पायल कुमारी, स्वराज बामनिया, वहीपा भूज, रीना निनामा, ललिता निनामा, मनीष निनामा, हरीश निनामा और कमलेश निनामा, ये बच्चे जो हमारे हैं रीट पात्रता यहाँ से पात्रता प्राप्त की है, ये सभी हार्दिक बधाई के योग्य हैं। और ये BSTC PTT 2024 में ये बच्चे हमारे पास आउट हुए हैं, जिसमें हीत रावल है। ये पूरे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों डिस्ट्रिक्टों को इन्होंने टॉप किया है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया इन्होंने। बाकी ये अन्य बच्चे हैं और 2025 के जो हमारा जो परचम है वो लहराना बाकी है। बच्चे तो हैं, जैसे BSTC में भी 5 बच्चों को अपने घाटोल में ही BSTC कॉलेज मिला है, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। और आप भी आइए जुड़िए। अभी हाल फिलहाल रीट मुख्य परीक्षा का बैच धुआंधार चल रहा है। चतुर्थ श्रेणी की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही हैं। 10 टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जिसका टाइम टेबल आपको जल्दी ही डाल दिया जाएगा। बाकी राजस्थान पुलिस, पटवार, शिक्षक भर्ती 2nd ग्रेड, BSTC PTT SI के सारे बच्चे हैं वो अभी आ रहे हैं, बैच चालू हैं। SI का गारंटेड बैच चालू है। हिंदी में हमारा ही पेपर पड़ेगा, मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम सारा तो नहीं कर सकते, लेकिन 80% जो है हमारे ऑन नोट्स में से आपके प्रश्न पढ़ेंगे। BSTC PTT छोटे एग्जाम है, कहना ही क्या है। चतुर्थ श्रेणी का भी लगभग पड़ेगा, है ना। तो आप आइए गांधी स्टेशनरी के सामने तहसील रोड घाटोल में झुंझुनू कोचिंग क्लासेस में आकर के आप अपना सुनहरा भविष्य बनाइए। कॉन्टैक्ट नंबर 9694050966 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।